अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम व्हाइट की है, उस पे आपने पूरा इनकम टैक्स भी दे दिया है और आप पूरी तरीके से सेफ हैं, तो जरा रुकिए। 1 अप्रैल 2026 से इंडिया में लागू हो चुका है नया इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैश की ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं तो 100% तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। हे गाइस, मैं हूं विवेक फॉर फिनटेक्स प्रो। आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि नए रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्लाई हो चुकी है। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले 76% लोगों ने हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसी लेटेस्ट फाइनेंस और टैक्स की जानकारी के लिए फिनटेक्स प्रो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इनकम टैक्स के नए नियमों के अकॉर्डिंग पहली जो ट्रांजेक्शन आती है, किसी भी पर्सन से आप कैश रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख से ज्यादा का एक दिन में। अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आपने 3 लाख रुपए एक दिन में एक पर्सन से कैश में ले लिए हैं, 3 लाख की पेनल्टी आपको यहां पर देनी होगी। भले ही वो पैसा व्हाइट का हो, तब भी आपको वहां पर टैक्स जो है ये पेनल्टी के तौर पर देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई बयाना टोकन लिया या आपने प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई पैसा लिया, 20,000 से ज्यादा का अगर कैश में ले लिया, सेक्शन 185 नए इनकम टैक्स प्रावधानों के अकॉर्डिंग यहां पर भी 100% पेनल्टी की बात करता है। उसके बाद बात करते हैं रीपेमेंट कर रहे हो आप बयाने की टोकन की, आपकी जो प्रॉपर्टी की डील कैंसिल हो जाती है, 20,000 से ज्यादा का रीपेमेंट आपने कैश में कर दिया, यहां पर भी 100% पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। अगली ट्रांजैक्शन आती है लोन लेना। अगर आप किसी भी पर्सन से लोन लेते हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप 20,000 से ज्यादा का लोन कैश में ले लेते हो तो उस केस में 100% पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैश में रीपेमेंट कर रहे हो अगर आप लोन की, और वो भी 20,000 से ज्यादा की है, तो वहां पर भी 100% पेनल्टी के प्रावधान आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने ली और वो कैश में ले ली, अगर 20,000 से ज्यादा की, तो वहां पर भी 100% पेनल्टी के प्रावधान हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब आप रिफंड कर रहे हो, 20,000 से ज्यादा का रिफंड आपने कैश में कर दिया, यहां पर भी 100% पेनल्टी आपके ऊपर लगने वाली है। अगली बात करते हैं कैश में लेन देन, कैश में गिफ्ट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। 50,000 तक का कैश में अगर गिफ्ट आपको मिल रहा है पूरे साल के अंदर, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। 50,000 से 2 लाख तक का कैश में गिफ्ट आपको रिसीव हुआ है, तो उसको आप जो है अदर सोर्सेज के अंदर डाल देंगे, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर 2 लाख से ज्यादा का कैश में आपने ले लिया है कोई भी गिफ्ट, तो वहां पर भी 100% पेनल्टी आपको लगने वाली है, अगर एक पर्सन से एक दिन में आपने वो 2 लाख लिमिट क्रॉस कर दी है तो। नेक्स्ट बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड कैश। आपके पास घर पे जो कैश रखा हुआ है, आपकी इनकम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती, उसको हम अनएक्सप्लेन्ड कैश बोलते हैं। कोई भी अमाउंट का अनएक्सप्लेन्ड कैश अगर आपके पास मिलता है, उस केस में 84% तक की टैक्स और पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है नए प्रावधानों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी आप बैंक में कैश निकलवाने जाते हो और अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपने बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करवा लिया है, तो यहां पर आपको टीडीएस जो है वो देना होता है। बैंक आपका टीडीएस काटेगा, 2% का टीडीएस यहां काटा जाएगा, और नए प्रावधानों के अकॉर्डिंग ये जो टीडीएस काटा जाएगा ये एंटायर अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी निकाल लिया है और आप 5 लाख और निकालने जा रहे हैं, तो अब आपका जो टीडीएस काटा जाएगा 2%, वो 1 करोड़ 5 लाख एंटायर अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा, ना कि केवल एक्सेस अमाउंट के ऊपर। ये नया चेंज न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली डाला गया है, जो कि आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग अकाउंट से आप 1 साल के अंदर कितना पैसा विड्रॉ और डिपॉजिट सेफली कर सकते हैं। इनकम टैक्स प्रावधानों के अकॉर्डिंग 10 लाख के अंडर अगर आप करते हैं डिपॉजिट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपकी रिपोर्टिंग भी नहीं की जाएगी। लेकिन 10 लाख से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट कर देते हैं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, तो यहां पे आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी और आपके ईआईएस में वो चीज आएगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जस्टिफिकेशन उस केस में मांग सकता है। ये 10 लाख की लिमिट जो है वो 50 लाख की हो जाती है अगर आपका करंट अकाउंट है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी कैश में खर्चा कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा का वो खर्चा है, तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा अगर एक पर्सन को आपने 10,000 से ज्यादा का कैश पे कर दिया एक दिन में। अगर आपने कोई कैपिटल असेट अपने बिजनेस के लिए बाय किया और उसमें कैश में पेमेंट आपने कर दी है, तो उस केस में आपको उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा उस असेट के ऊपर। सो ये कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जरूर ध्यान रखने हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये सभी नियम ध्यान में रख करके ही आप कैश ट्रांजैक्शन कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो फिनटेक्स प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूले। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।